नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है और ये कब कराया जाता है। लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT हम डॉक्टर्स तब आपको रेकमेंड करते हैं कराने को जब हमें इंडिकेटेड होता है कि पेशेंट को कोई लिवर डिसऑर्डर है। इसमें हम दो चीज़ें टेस्ट करते हैं, एक तो लिवर एंजाइम्स टेस्ट किए जाते हैं और प्रोटीन टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट आपके बॉडी से ब्लड सैंपल ड्रॉ करके तब ये सारे एंजाइमेटिक टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले पैरामीटर की हम बात करेंगे वो है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन आपको तीन तरीके से दिखेगा रिपोर्ट्स में। एक दिखेगा टोटल बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और कंजुगेटेड बिलिरुबिन। अभी मैं बात करूँगी सिर्फ टोटल बिलिरुबिन के बारे में। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0.2 टू 1.2 mg/dl होती है। बिलिरुबिन जब शरीर में बढ़ने लगता है तो आपकी बॉडी में येलो पिगमेंटेशन बढ़ने लगती है, जो कि आपकी आइज़ में, आपके नेल्स में, आपके स्किन में येलोनेस जैसा दिखता है, जिसे हम आम भाषा में पीलिया कहते हैं। पीलिया अधिकतर क्लिनिकली तब दिखता है जब वैल्यू लगभग 1.5 या 2 के ऊपर चली जाती है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा येलोनेस, उतना ज़्यादा डार्क येलो पेशेंट हमें दिखाई देता है। ये वैल्यू बढ़ती है तो तीन बेसिकली हम चीज़ें इन्फर कर सकते हैं इससे, यानी तीन बातें समझ आती हैं इस वैल्यू के बढ़ने से। पहला, या तो पेशेंट को कोई हीमोलिटिक डिसऑर्डर है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें खून तेज़ी से डैमेज हो रहा है आपकी बॉडी में, या लिवर की कोई डिसऑर्डर है। लिवर में भी दो तरीके से हम समझते हैं, या तो लिवर के अंदर कोई डिसऑर्डर है या फिर लिवर से जो एंजाइम्स नली बाहर लेकर आती है उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है कोई, यानी कोई रुकावट है जिसकी वजह से लिवर के एंजाइम्स बाहर नहीं आ पा रहे हैं लिवर से। कहने का मतलब है कि अगर टोटल बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो पीलिया जैसे लक्षण दिखेंगे, और पीलिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, पीलिया किसी और बीमारी का लक्षण होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, पर अगर पेशेंट को फीवर आता है तो इसका मतलब कोई और पेशेंट को बीमारी है। दूसरे अगर हम पैरामीटर की बात करें तो मैं बात करूँगी AST और ALT। AST और ALT का पुराना नाम SGOT और SGPT था। अब वो ज़्यादातर रिपोर्ट्स में आपको AST और ALT दिखेगा। AST यानी एस्पर्टेट ट्रांसफेरेज, जिसकी नॉर्मल वैल्यू ह्यूमन बॉडी में होती है 15 टू 40। अब ALT का मतलब होता है एलनिन ट्रांसफेरेज, और इसकी नॉर्मल वैल्यू ह्यूमन बॉडी में होती है 10 से 50 के आसपास। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब आप किसी भी लैब से टेस्ट कराते हैं तो उसकी जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज होती है वो लैब टू लैब वेरी करती है। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकती कि 50 ही अपर लिमिट है या 40 ही अपर लिमिट है। ये आपको जहाँ से आपने टेस्ट कराया है आपको अपनी वैल्यू उसी रिपोर्ट के रेफरेंस रेंज के अकॉर्डिंग चेक करनी है। AST और ALT आपकी बॉडी में तब बढ़ता है जब लिवर का कोई डिसऑर्डर होता है, और ज़्यादातर केसेस में लिवर इन्फेक्शन का कोई प्रेजेंटेशन है। अगर ALT और AST बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है पेशेंट को कोई हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। चौथे पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगी GGT के बारे में, यानी ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। ये वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्ट करती है कि लिवर डिसऑर्डर कैसा है। अगर ALT और AST के कंपैरिजन में GGT की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि लिवर में काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ गया है, और ये लिवर सिरोसिस या लिवर फाइब्रोसिस के केस को रिप्रेजेंट करती है। पांचवें अगर हम पैरामीटर की बात करें तो हम बात करेंगे ALP के बारे में, यानी अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत लूजली रिप्रेजेंट करता है लिवर डिसऑर्डर को। ALP के बड़े होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लिवर में डैमेज है, किसी और बीमारी की वजह से भी ALP का वैल्यू बढ़ा हुआ आ सकता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू ह्यूमन बॉडी में 30 टू 120 होती है। ये कार्डियक डिसऑर्डर या फिर आपके किडनी डिसऑर्डर की वजह से भी ALP की वैल्यू बढ़ी हुई आ सकती है। खाली ALP की वैल्यू पर हम किसी भी तरीके से लिवर डिसऑर्डर के बारे में डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अब सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूँगी वो है टोटल प्रोटीन के बारे में। टोटल प्रोटीन और सीरम ग्लोबुलिन और सीरम एल्ब्यूमिन के बारे में, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कितनी है। अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से कम है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी बॉडी में या तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या जो प्रोटीन है वो बाहर निकल रहा है।
तो ऐसे केसेस में हम इन्फर करते हैं, यानी कि ऐसे केसेस को हम कंक्लूड करते हैं कि या तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है, यानी कि शरीर में इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बहुत कमी है, या फिर ऐसे प्रोटीन लॉस हो रहा है, यूरिन के रास्ते प्रोटीन का लॉस हो रहा है, या इस तरीके, या फिर ऐसा कोई लिवर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से प्रोटीन कम बन रहा है या शरीर में कम है। ये सारे वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताए हैं, ऑन एंड ऑल इन्हीं वैल्यूज़ पे हम लिवर फंक्शन टेस्ट को जज करते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी अंदाज़ा आ गया होगा कि आपको अपने LFT रिपोर्ट को कैसे समझना है। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।